स्टेइंग बैक इन होम कंट्री या आप बाहर जाना चाहती हो मिडल ईस्ट की तरफ या वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ स्पेशली यूके जहाँ मैं हूँ, तो इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या बाहर आपका ज़्यादा स्कोप है, क्या बेटर लाइफ है, क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आप लोकली ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहेंगी, या लाइफ आपका वे ऑफ लिविंग इज गुड लोकली। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम perspective of Middle East as well as UK and of course locally. So before that, we have a guest today with us, मेरे पुराने दोस्त, मेरे पुराने colleague as well. If you can introduce yourself. Yeah, so it's Muhammad Ali, a risk advisory professional. So Prem and I had a long relationship. So Alhamdulillah, that's going great. And I always appreciate Prem because he is helping the young generation of South Asia, India, Pakistan, Bangladesh. So that's really good and that's very encouraging for the young generation. So let's do it. What is the topic for today, Prem? सो वी वांट टू एक्सप्लोर के बेसिकली लाइफ या लाइफस्टाइल या वाई बेसिकली मैं बाहर जाऊं, मैं क्यों ऐसा सोचूं अपने घर से बाहर जाऊं, फैमिली से दूर जाऊं, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आई हैव, मैं अपना घर छोड़ के बाहर जा रहा हूं। सो आई हैव डिफरेंट ऑप्शंस एज वेल। मैं वेस्टर्न कंट्रीज जा रहा हूं, मैं मिडिल ईस्ट के ऑप्शंस हैं, और हमारी एक बड़ी वर्क फोर्स जो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की है मिडिल ईस्ट में पाई जाती है, स्पेशली अकाउंटिंग फैटर्निटी की। टन्स Exactly. ऑफ देम आर इन मिडिल ईस्ट। तो वाई it's a good option. Like if you can talk about that, ki why I should leave my home for another country. Okay, perfect. So basically, if you are from Pakistan, so the answer is very clear. I mean, सबको पता है कि क्यों पाकिस्तान से आप बाहर जाना चाह रहे हैं because right now the inflation has crossed 30%, exceeding 30%. The Kybor is 22% plus, and interest rate is going to hike further. I mean, it might go to 24. But if you are in India or Bangladesh, definitely the economic situation is much better than Pakistan. But still, I mean, you need to have a international exposure. If you are a finance professional, you need to experiment with your career options outside your home country. बिकॉज होता क्या है कि जब आप अपनी ही कंट्री में रहते हैं तो आपका जो एक रिस्क प्रोफाइल है वो एक ही जगह से बन रहा होता है, एक ही तरह के रिस्क आप अक्रॉस इंडस्ट्री देख रहे होते हैं. बट एज यू मूव आउटसाइड योर होम कंट्री, लेट्स से वेदर यू मूव टू मिडिल ईस्ट और या आप यूरोप जाते हो, यूएस जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, तो आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे एक डिफरेंट कल्चर होता है जिसमें आप चाहे कितने ही टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, लेकिन एक कल्चरल एडजस्टमेंट होती है आपके लिए. कुछ कल्चरल शॉक्स होते हैं जो कि तुम्हें मुझसे बेहतर पता है. तो कैसे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं और कुछ जगह पे हमें अपने से अच्छे वर्क एथिक्स मिलते हैं, हमारे वर्क एथिक्स फर्दर इम्प्रूव होते हैं मिडिल ईस्ट जाके, यूरोप जाके, यूएस जाके. सो इसलिए आपको जो है वो मूव करना चाहिए अपने होम कंट्री से आउटसाइड योर होम. No, thank you. देखो, you are in Middle East, सऊदीया में हो, and I am in UK. So of course priorities differ at different times for people. के कोई कभी किसी पैसे की प्रायोरिटी होती है, कभी किसी की लाइफस्टाइल की प्रायोरिटी होती है, वेदर की प्रायोरिटी, हज़ारों प्रायोरिटीज होती हैं, हर किसी की अपनी अपनी होती हैं. सो मोस्टली फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, लेट्स से पाकिस्तान से बात करें तो हमारे लिए मनी इज नंबर वन प्रायोरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बिल्कुल. लेकिन लोग फिर यूके जैसे कंट्रीज को भी प्रेफर करते हैं इवन दो दे मे नॉट ऑफर दैट मच मनी. तो व्हाट्स योर एग्जैक्टली. पर्सपेक्टिव के यार व्हाई आई शुड गो फॉर मिडिल ईस्ट? लाइक क्या जॉब लेना वहाँ पे आसान है एज कम्पेयर टू लेट्स से यूरोपियन कंट्रीज? क्या वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, या क्या वहाँ पे लाइफ अच्छी है? लाइक व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि मैं क्यों ना ओके. यूके ट्राई सो करूँ? आई गेस प्रेम हमें वन बाय वन लेके चलते हैं. सबसे पहले हम लेके चलते हैं वेदर. सो अगर आप जाते हैं यूके, यूरोप, सो वेदर इतना वेलकमिंग नहीं होगा. मतलब वेदर थ्रू आउट विंटर रहेगा ज्यादा. तुम इस पे बेहतर बता सकते हो. मिडिल ईस्ट में वेदर मोरलेस आपको मिलता है पाकिस्तान इंडिया जैसा. सिर्फ क्या है कि वो थोड़ा सा एक्सट्रीमली हायर साइड पे होता है गर्मियों में, समर में. सो लेट्स से अगर आपका समर जो है वो 30, 35, 40 पे होता है तो यहाँ स्टार्ट ही 40 से होगा. और दूसरा ये है कि वहाँ पे अगर आप इजीली समर में बाहर जा सकते हैं घर से, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप सिर्फ बाहर रात के टाइम ही घूमते हैं. दिन में यहाँ घूमने का कॉन्सेप्ट नहीं है. यू कैन नॉट गो टू अ शॉपिंग मॉल डे टाइम में. सो अगर वीकेंड भी है तो आपकी जो प्लानिंग होती है आउटिंग की वो होती है शाम की. आई मीन आफ्टर 5 PM, नॉट बिफोर. या लेकिन क्योंकि नॉर्मली हम ऑफिस में होते हैं, सो या हम घर में होते हैं, तो हर जगह यहाँ पे एयर कंडीशनिंग इज वेरी गुड. सो कभी आपको फील नहीं होता है कि आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, बिकॉज जहाँ पर भी आप हैं, ऑफिस में, गाड़ी में, घर में, तो हर जगह एसी इतना चिल होता है कि आपको वो चीज़ फील नहीं होती.
अरे आई थिंक पूरे मिडिल ईस्ट लाइक इट्स नॉट जस्ट फॉर सऊदीया, ये हर Of जगह पे course, यही for है। the whole of Middle East, हाँ whether you are in Qatar, UAE, Saudi, Bahrain, wherever you are, this is the same. And how it is in UK? I mean, if you can compare हाँ, with आई Pakistan, थिंक India, weather. यूके इज परफेक्ट। मतलब सर्दियाँ होती हैं जब, ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा जो नया बंदा आता है उसको लगता है, फील होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सर्दियाँ हो रही हैं, एंड आई Hmm. कांट बेयर इट। बट एक दो साल बाद ना हर कोई एडजस्ट हो जाता है, एंड आई थिंक पीपल लाइक कोल्ड वेदर मोर देन द हॉट वेदर। सर्दी Exactly. में आप जैकेट पहन लो, कुछ ना कुछ पहन के घर में बैठे रहोगे, बट गर्मी में बहुत Hmm. गर्मी होती है। इसेंशली बहुत यूके में तो गर्मी एसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत बहुत कम जगहों पे सेंट्रलाइज्ड एसी होंगे, वरना ये हमारी तरह वो एसी वगैरह नहीं होते यहाँ पे। सो इट्स मोर लाइक घर भी यहाँ पे इंसुलेटेड बने होते हैं कि आप गर्मी को इनहेल करो, आप घर को गर्म करो बेसिकली। सो अच्छा बिल्कुल। है सेटअप, लाइक वेदर वाइज इट्स रियली रियली परफेक्ट। बारिश वगैरह होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूके में, विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ नेशंस जहाँ पे बारिश बहुत रेगुलर होती है, बट आई थिंक So वेदर विंस। I guess the next should be cost of living. I mean, if you can start with UK first. यूके में आई थिंक हर किसी ने सुना होगा अभी रिसेंटली कि यूके इज वन ऑफ दोज इकोनॉमीज जो सबसे बुरी इम्पैक्ट हुई थी इन यूरोपियन नेशंस बाय इन्फ्लेशन। और बिल्कुल। आई थिंक सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राइसेस जो इंक्रीज हुई यूके में हुई हैं। आपका जो ट्रैवल के खर्चा यूके में बढ़ा है, रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं यूके के अंदर। हुँ, सो यूके में एक फैमिली वाले के लिए ऑन एट द बिगिनिंग अगर आप आते हो, मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, जो एक हमारी तरफ फर्म में बंदा आता है वो 50,000 पाउंड ले लेगा स्टार्ट में, यूजुअली 50,000 पाउंड एनुअली। अब मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने गिनवाया था यार, व्हाट आई बिलीव कि मेरा क्या खर्चा होता है या क्या हो सकता है एक हुँ, इंडिविजुअल एक बंदे का जो फैमिली के साथ अभी आ रहा है एज ए कपल। तो उसमें मैंने ये कंक्लूड किया था कि आप इन द एंड 500 पाउंड बचा पाओगे पर मंथ के, बिकॉज यू हैव हुँ, एवरीथिंग गोइंग ऑन, जो कि आप रिड्यूस कर नहीं सकते। क्योंकि मैं रेंट की बात करूं, दैट्स लाइक वन थर्ड ऑफ योर सैलरी मिनिमम। सो बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर होती है यहाँ पे। बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो जो आप 500 पाउंड बचा रहे हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, व्हिच इज़ सेकंड पासपोर्ट। या ट्रू ट्रू। देर आई आई मीन मीन देर इट्स आर एन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। या, बेनिफिट्स। मैं अगर बात करूं इसको हम लिंक भी करेंगे डिफरेंट कंट्रीज पे। लाइक यहाँ पे अब आप स्टार्ट में तो आ गए, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत सेव कर लिया, बट व्हेन यू हैव योर फैमिली, बच्चे वगैरह हैं, तो ऑफ कोर्स एजुकेशन इज फ्री टू मोस्ट एक्सटेंड। तो आपको उसमें फिर इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ रहा। हेल्थ केयर इज मोस्टली फ्री, थोड़ा सा लाइंस वगैरह हैं एनएचएस में इशूज हैं इसके अपने, वो अलग चीज़ है, लेकिन हेल्थ केयर इज मोस्टली फ्री। आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। एंड देन देर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल। अगर आप सेटल हो गए हो उसके बाद नहीं कमा रहे हो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, तो वेलफेयर स्टेट्स के अंदर जिस तरह होता है कि आप नहीं कमा पा रहे हो किसी टाइम पे, अनएम्प्लॉयड हो, तो गवर्नमेंट कैन सपोर्ट यू। तो ठीक अपने बेनिफिट्स हैं, बट आई थिंक वो जो स्टार्ट के लिए बंदा आ रहा है, फॉर देम इट्स टफ राइट नाउ। so if we talk about salaries here in I mean cost of living here in the Middle East, so cost of living because यहाँ इन्फ्लेशन इतनी नहीं है, so उसकी वजह से अभी आपको उतना हिट नहीं आता आपकी पॉकेट पे जितना कि यूके में अगर आप रहे, जिस तरह तुम कह रहे हो कि मैक्सिमम आप 500 पाउंड बचा पाओगे महीने पे, तो यहाँ पे आप एक अच्छी अमाउंट बचा पाते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट है सैलरी का फॉर ऑडिट और अकाउंट्स प्रोफेशनल, दैट्स अराउंड 14,000 to 20,000 if you start here in any country, whether it be UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait or Saudi, across Gulf, जहाँ पे भी आप जाते हो तो आपका यही ब्रैकेट है। उसमें क्या होता है कि आप सेविंग अच्छी कर लेते हो बिकॉज यहाँ टैक्स भी नहीं है, लेकिन देर इज नो सेकंड पासपोर्ट। ट्रू। आप चाहे यहाँ पे 1 साल रहो, चाहे आप यहाँ 40 साल रहो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट अट्रैक्शन ये है कि आपका टैक्स नहीं है एज सच, ठीक है, तो आपकी सेविंग अच्छी हो जाती है, मतलब आप इजीली यहाँ पे बचा लोगे बहुत आराम से, 4,000 रियाल, 5,000 रियाल बहुत आराम से आप बचा लोगे। और लेकिन सेकंड पासपोर्ट की कोई अट्रैक्शन नहीं है, यू अल्टीमेटली हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री वेदर इट बी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। सो वो एक डिसएडवांटेज है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी रीजनेबल है। आपकी जो सैलरीज हैं यहाँ पे उस हिसाब से आप इजीली मैनेज कर ले, तो कोई ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल कुछ सेव ना कर पाओ। तो ये एक अट्रैक्शन है बिल्कुल। आई थिंक वही है, काफी लोग को पैसे की जरूरत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम्म, तो ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट के अंदर आप काफी बचा सकते हो। और आई नो हमारे तो अकाउंट्स वगैरह यूजुअली फैमिलीज को लेके जाते हैं, लाइक दे लिव विद फैमिली, बट देयर इज लॉट ऑफ पीपल जो अकेले जाते हैं एंड देन दे लिव इन नॉट सो गुड कंडीशंस। वो ठीक है गुजारा कर लेते हैं एंड देन दे रियली अर्न सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर फैमिली। तो हर तरह के लोग बिल्कुल जाते हैं एंड देन लोग काफी कमा लेते हैं यूएई जैसे कंट्री के अंदर, बिल्कुल मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। बट सो देखिए इसमें होता क्या है प्रेम, की हर किसी की एक स्ट्रेटेजी होती है। आई मीन सम पीपल प्रेफर कि भाई हम पहले मिडिल ईस्ट जाते हैं,
10-15 साल वहाँ लगाते हैं, हम पैसा बनाते हैं, देन वी मूव टू लेट्स से यूरोप और यूएस और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे हम सेकंड पासपोर्ट ले लेते हैं। ट्रू। वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है, और एक और स्ट्रैटेजी होती है कि आप पहले यूके, यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप सेकंड पासपोर्ट लो, एंड देन यू कम बैक टू मिडल ईस्ट टू अर्न बेसिकली, ट्रू। बिकॉज़ यू आर नॉट अर्निंग इन द यूरोपियन मार्केट्स ट्रू। एज़ सच। आई थिंक वो काफी मिक्स्ड प्रैक्टिस है। मैंने काफी लोगों से भी सुना है ओवर ओवर लास्ट फ्यू इयर्स के कुछ लोग बिल्कुल जाना चाहते हैं बिकॉज दे यार जाने का रीजन नंबर वन यही आता है कि पैसे से ज्यादा रीजन जो मैंने देखा लोगों से, द रीजन इज द फैमिली इज नियर। तो ये सबसे या टॉप रीजन आता है कि फैमिली करीब है, वहां से हम हर दूसरे हफ्ते जा सकते हैं घर पे और यहाँ से नहीं आना होता। दैट्स एन एक्सपेक्टेशन, या। उसके बाद जो दूसरा रीजन है कि ऑफ कोर्स पैसा है एंड वी कैन हैव अ लेविश लाइफस्टाइल जो यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे कितनी भी सैलरी हो आप, यहाँ पे लिटरली अगर आप लाख पाउंड से ऊपर जाते हो देन यू पे एक्चुअली 45-50% टैक्स। I mean, तो exactly. I mean, you are paying more tax than if you earn 80,000 maybe. सो तो Yeah. पैसा निकल जाता है आराम से यहाँ पे अनलेस यू एक्चुअली इन्वेस्टिंग या बाकी जो कर रहे हो, तो अदरवाइज सैलरी से इतना नहीं हो पाता एंड दैट्स फेयर। आई थिंक लोग जाते हैं, लेकिन समटाइम्स आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लोग कुछ ऐसे भी हैं कि बोलते हैं यार नहीं हम सेटल हैं यहाँ पे, वी लाइक दिस लाइफ, लाइक इतना सुकून है। तो यूके का जो वर्क कल्चर है थोड़ा सा काफी लाइक काफी डिफरेंट टू लॉट ऑफ कंट्रीज। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट से ऑफ कोर्स बेहतर है बट यहाँ पे भी यूएस वगैरह से भी काफी बेहतर है यूके का वर्क कल्चर तो। I guess जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो थोड़ा सा बेहतर है यूके में, हाँ। if I'm not. हाँ तो हम्म। उसकी वजह से तो लोग एक कंफर्ट जोन बन जाता है एंड देन सम पीपल डोंट वांट टू मूव एज वेल, सो एक काफी मिक्स प्रैक्टिस है यहाँ पे। लेकिन प्रेम, एक और एस्पेक्ट है जो कि वी शुड डिस्कस, व्हिच इज द फ्यूचर जनरेशंस। आई मीन, द कल्चरल वैल्यूज दैट यू कैन गेट इन मिडिल ईस्ट इज मोर और लेस द सेम दैट यू आपको जो मिलती हैं पाकिस्तान, इंडिया में, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में। लेकिन जो कल्चरल वैल्यूज आपको यूरोप में मिलेंगी, यूएस में मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी, वो आपकी सेकंड एंड थर्ड जनरेशन पे आके उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है। उसको आप कैसे देखते हैं? यार आई थिंक दिस इज एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब शुडंट ब्लॉक दिस वीडियो एंड एवरीथिंग बिकॉज काफी सेंसिटिव इशू है यहाँ पे यूके के अंदर। यहाँ पे somebody who is following यूके तो उसने सुना होगा कि यहाँ पे ही हिम हर शी को भी बोलने में आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि यार आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते कि आप कौन हो। मैंने एक कहीं से प्रोग्राम देखा था कि एक बच्ची अपने फादर से पूछ रही है कि एम आई बॉय एम आई गर्ल। स्कूल में इस तरह का वो कल्चर आ चुका है यहाँ पे, और हर स्कूल में नहीं, ऑफ कोर्स मैं नहीं बोलूंगा सारे स्कूल खराब है, लेकिन मे भी कुछ स्कूल्स या कुछ जगहों पे इस तरह का है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है जो कि अब स्कूल तक जा चुका है। दैट कम्स टू जेंडर, दैट कम्स टू रिलीजन, दैट कम्स टू एवरीथिंग लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वो ना एक बच्चों के दिमाग में बड़ी अर्ली एज पे, एंड आई आई फाइंड कि ये बहुत गलत है। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ हो रहे हैं लेकिन आई थिंक द वैल्यूज हियर आर नॉट, it's very hard right now They इस स्टेज basically पे। don't align with the South Asian values maybe. Yeah, they don't align with human values I think। वो एक ना एक डिफरेंट एजेंडा चल रहे होते हैं तो उस चक्कर के अंदर दे डोंट इवन, यार साउथ एशियन नहीं करो लेकिन अपना चलो आप तुम्हारा जीसस जो भी था यू यू हैव दैट लाइक कुछ तो एक रिलीजियस स्ट्रक्चर रखो ना। आई थिंक द स्कूल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। तो वो काफी डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे। वैसे स्कूल्स भी हैं लाइक लेट्स से मोर मोर मुस्लिम अलाइंड या मोर हिंदू अलाइंड लाइक उस तरह के वेरी। पर उसमें आपकी कॉस्ट और बढ़ जाती है, दर्शय बताए, हाँ अगर आप। दैट्स मोर लाइक ए प्राइवेट काइंड ऑफ अ थिंग, या आपकी कोई स्पेशल कहीं दूर है तो आपको उस हम्म, तरह जाना पड़ेगा। तो लेकिन उसके अंदर भी एक इशू ये है कि फिर आप लोकली लोगों से अलाइन नहीं हो पाओगे क्योंकि उसके अंदर फिर आपकी कम्युनिटी होगी। इश्यूज हैं यहाँ पे स्कूलिंग के अंदर। लोग आई नो काफी दूर दूर भी गए हैं जस्ट बिकॉज कि उनको पता है कि यहाँ पे ये स्कूल अच्छी है एंड दे मूव देयर एक्चुअल होम फ्रॉम देयर एक्चुअल लोकेशन और दूसरी जगह पे गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द किड्स। तो दिस इज रियल स्ट्रगल राइट आई नाउ। गेस ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि यूरोप पे, यूएस पे या दूसरी कंट्रीज में आपको मिलेगा, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में आप जाते हैं तो इतना कल्चरल डिफरेंस नहीं है। आई मीन, वी कैन इजीली अलाइन विद देयर कल्चर। ट्रू। आई थिंक बहुत बहुत बड़ा ये पॉइंट है एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स इन नेक्स्ट 5 इयर्स। या। अभी काफी ज्यादा स्कूलिंग पे इशू आ रहा है। एजुकेशन वाइज यूके इज गुड, लाइक एजुकेशन में मैं नहीं बोलूंगा कि स्कूलिंग कोई इशू है। इट्स मोर लाइक एज अ पर्सन आपके बच्चे कैसे डेवलप होते हैं इन स्कूल्स के अंदर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बिल्कुल कि ऐसे, कि बिल्कुल ऐसे बच्चों ही। बच्चों पे इन्फ्लुएंस होता है स्कूल का, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस स्कूल का ही होता है इन अर्ली अर्ली स्टेज। हम्म। So I think one thing we'll probably talk in this video and then looking to conclude is कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी बहुत सारी जगहें हैं। लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, सम कंट्रीज पे बेटर, किसी की फॉरेन करेंसी जो आपका रेट है वो काफी ज्यादा हाई है, लाइक कुवैत का बिल्कुल इज ऐसे। क्वाइट क्वाइट लाइक 800-900 हो गया पीकेआर से। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। टिपिकली पीपल प्रेफर दुबई। आप दुबई में दोनों तरह के लोग जाते हैं, बिल्कुल लेबर टाइप भी जाते हैं जिनको मे बी 2000 एडी भी मिल रहे हैं, वो एक शेयरिंग नहीं होती
बंकर्स वाली चीज उसमें बिल्कुल। भी आई नो रहते हैं। एंड देन देयर आर पीपल ऑफ कोर्स गोइंग द हाई पे एज वेल, उसके अलावा और सारे बहुत सारे कंट्रीज भी है। सो व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ पे ज्यादा अभी स्कोप दिख रहा है? हम अकाउंटिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिल्कुल। व्हाट लुक लाइक? आई गेस ये बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है कि मिडिल ईस्ट जाएं तो कहाँ जाएं। या सो आई बिलीव देयर इज अ सऊदी विजन 2030। सऊदीया जो है वो बहुत एग्रेसिवली जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये अपनी ऑयल से डिपेंडेंसी खत्म करके उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, अपनी फाइनेंस को एज अ फाइनेंशियल हब बनाने जा रहे हैं सऊदीया को इन द नेक्स्ट 5 years बाय 2030। सो I reckon Saudi is the best place out of all the countries that in this region. If you want to spend 5 to 10 years, next 5 to 10 years, so this is the best place to be. बट कुछ लोगों की प्रेफरेंसेस होती हैं जिसकी वजह से सऊदीया को वो हमेशा सेकंड ऑप्शन रखते हैं। लाइक कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा ड्राई लाइफ है सऊदीया में, ऐसा कुछ करने को नहीं है। सो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप दुबई में रह के आ चुके हैं 1 साल 2 साल, तो दुबई के कंपैरिजन में देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। आपको उस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी यहाँ पे जो आपको दुबई में मिल सकती हैं। लेकिन बहुत ओपन होता जा रहा है, सही है, तो बहुत सारी चीजें खुल रही हैं, बहुत सारी चीजें नई बन रही हैं। सो आई थिंक जॉब के परस्पेक्टिव से अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि देखो जब सऊदी विजन, अगर तुम जो भी हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो सऊदी विजन को थोड़ा सा स्टडी करें, सो दे विल रियलाइज कि जब इतनी ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है सऊदीया में, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उस तरीके से आ रही हैं। सो हु कैन कैप्चर द फाइनेंस मार्केट? डेफिनेटली द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल। सो वो कहाँ से आएंगे? सो उनकी सोर्सिंग इंडिया, पाकिस्तान और साउथ एशिया से ही है। आई थिंक या दैट गोज फॉर नंबर वन। कम पैसे में यूजुअली, ये हकीकत है, कम पैसे में भी आ जाते हैं, एंड बिल्कुल दे आर स्किल्ड बिल्कुल ऐसा पीपल, वेरी स्किल्ड पीपल, जिनको काम बिल्कुल। आता है, हु कैन एक्चुअली डू थिंग्स। तो आते हैं लोग, एंड दे हायर पीपल, लॉट ऑफ पीपल। It's a very win-win situation. For them, we are cheap labor. जो हमारी टेक्निकल स्किल सेट है वो बहुत अच्छा होता है जिस पे पे हम काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए वही पे काफी होती है या एज कम्पेयर कि अगर हम वही अपने एफर्ट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लगाते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसका हमें 10 टाइम्स यहाँ मिल सकता है इजीली। तो फिर ट्रू। आपका क्या होता है कि फिर आपका एक लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है, और फिर आपको एक मोटिवेशन होती है कि यार मैं वही एफर्ट लगा रहा हूँ जो मैं पाकिस्तान, इंडिया में लगाता, अपने होम कंट्री में लगाता, उसी एफर्ट पे मुझे 10 टाइम्स मिल रहा है रिवॉर्ड, सो व्हाई नॉट। सो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। सो आई वुड रेट सऊदी सऊदी अरेबिया नंबर वन, देन यूएई सेकंड, and then Qatar, Bahrain, Kuwait, all others as a third option. आई थिंक अगेन, आई थिंक ऑल इट कम्स डाउन टू प्रायोरिटीज। अगर आपकी प्रायोरिटी थी कि आपको Yes, एक अच्छी सी एक डायनामिक लाइफ चाहिए थी, सो इन मिडल ईस्ट में भी एक ऑप्शन आपके पास यूएई का है। अगर आपको मोर, बिल्कुल लेट्स से, अगर आप मोर रिलीजियस हो, लेट फॉर एग्जांपल, एंड आपको सऊदीया जाना है, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप हर दूसरे महीने तीसरे महीने जा सकते हो, बिल्कुल। तो यू कैन हैव दैट एज वेल। इवन कतर जैसे कंट्री में भी जाते हो, दैट्स मोर डायनामिक, एंड दैट्स आई थिंक क्वाइट नियर टू बहरीन या सऊदीया के करीब है काफी कतर। सो हाँ, मतलब ये सारे करीब करीब ही हैं, कतर है, तो बहरीन है, ये सब तो करीब, कुवैत, ये सब करीब करीब हैं। so तो it's quite या easy to move around, and I think again priorities पे आती है बात। आई मीन एक चीज मैं तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, बड़ा रिसेंटली मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि बाय रोड यहाँ से बस चलती है रियाद से अक्रॉस सऊदीया से, जो कि आपको सीधा दुबई ले जाती है, और भाई, बहुत I, बहुत चीप है। I I heard about Bahrain कि बहरीन और सऊदीया का है लाइक कनेक्शन, दैट्स राइट? ओनली लाइक 130 रियाल, आई मीन Mm-hmm. Yes. वेरी चीप। Yeah. Yeah. That's हालांकि although it's 8 hour or 11 hour ride, but still, I mean, you true. have an option. I mean, by road you can travel हाँ, सो के 15 to बस में 20 चले minutes. जाओ, स्लीपर्स तो होंगी, ऐसी भी होंगी बसेस, so you can just slip over there. It's Yeah. good. I think yeah, I think probably conclude करने के लिए there are options, and हर चीज के pros and cons होते हैं। मैं और अली बैठ के बता नहीं सकते कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, because it's not Agree. us। हम गाइड नहीं कर सकते इस चीज पे, बट देर आर थिंग्स, लाइफस्टाइल है, पासपोर्ट की बात होती है, आपकी फैमिली लाइफ होती है, वेदर का इम्पैक्ट है, कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं, हजारों चीजें हैं। एंड मैं हर किसी को Exactly. बोलता हूँ, अगर आपको बिल्कुल आप सीरियस डिस्कशन पे, सीरियस थॉट्स में हो, तो किसी से कंसल्ट कर लो, बिकॉज Hmm. कभी कभार आपको कंसल्टेशन से काफी हेल्प मिल जाती है कि यार ये बहुत। प्रेम, एक चीज मैं यंग जो हमारी यूथ है मैं उसको कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने आप को विजुअलाइज करें, अपना एक विजन सेट करें कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाह रहे हैं, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, और उसको बहुत डिटेल में प्लान करें।
कि लेट्स से अभी आप सिंगल हैं, 5 साल बाद आपकी शादी हो चुकी होगी, ठीक है, आपके बच्चे होंगे, 10 साल बाद वो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है। देखो लाइफ का कुछ नहीं पता, आई मीन अगर आप इसको थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे, लाइफ का नहीं पता कि अगले दिन हम हैं या नहीं है, नोबडी नोज। हम्म। बट अगर आपको सिंसियरली एक सीरियस इस पे डिस्कशन करना है और आपको एक अपना, आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर है, सो इसको आप लॉन्ग टर्म विजुलाइज करें, अपने आप को देखें 5 साल में आप कहाँ देखना चाह रहे हैं, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, फिर आपको एक बहुत अच्छा, जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है, हम्म। आपको सारे ऑप्शन उसमें मिल जाएंगे, प्रोज भी कॉन्स भी, कि अच्छा यार 20 साल बाद अगर मैं यूके में हूँ तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हो सकता है कि मेरी वैल्यूज को फॉलो ना कर रही हो, ट्रू। लेकिन अगर 20 साल बाद मैं यूएई में हूँ या मिडिल ईस्ट में हूँ तो हो सकता है कि मेरी वैल्यूज के करीब करीब भी मेरे बच्चे हों। और ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, आई थिंक बहुत एक कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस होता है इस चीज़ का। कॉम्प्लिकेटेड यार। तो इस तरह नहीं कि हमारे वीडियो से आपको सब कुछ मिल जाएगा, इट्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट, इट्स जस्ट वीडियो के अंदर हाईलाइट करें क्या क्या चीज़ें होती हैं फ्रॉम द बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव। और आई But थिंक I would या strongly recommend that everyone should leave their comfort zone, because our home country is our comfort zone. घर का So we कंफर्ट। should leave the comfort zone, go out of our comfort zone and explore the world around us. Sure. Alright, yeah, this is all for this video, and we will take up other matters in the other video. Thank you for But joining, Ali. you can always connect with me and Prem over LinkedIn. So if you need a personal guidance, we can always guide. Right, thank you. Thank you.